Hello friends, today we will discuss about photo periodism. आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हमें ये टॉपिक इसलिए डिस्कस करना है कि सबसे पहली बात ये हमारे सिलेबस में दे रखा है और सेकंड बात ये भी है कि हमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। बट हमें यहाँ पे एक बाउंड्री अपनी जो है बना के चलनी पड़ेगी कि किस बाउंड्री के अंदर हमें इस पूरी चीज़ों को समझना है। यानी हमें यहाँ पे थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, यानी पहला हमारा यहाँ पे थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक के साथ साथ दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है वो हमारी ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि हमें बेसिक के साथ साथ थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज, थोड़ा एक्स्ट्रा भी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे फोटो पीरियोडिज्म से सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका एक जनरल मीनिंग क्या है, जो कि एक एज एन स्टूडेंट हमें बात पता होनी चाहिए कि इसका जनरल मीनिंग यहाँ पे क्या बैठेगा। देखिए, फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, एक तरीके का, अगर हम इसे नाम से भी तोड़े, अगर हम इसके नाम को तोड़े तो इसमें एक नाम आ रहा है फोटो। फोटो कहीं ना कहीं सीधा रिलेटेड है लाइट से, या आपका सीधा रिलेटेड है किससे, लाइट से। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात यही बताना चाहता है कि एक तरीके से सपोज कीजिए कोई हमारा प्लांट है, ये हमारा कोई प्लांट है और ये जो प्लांट है हमारा, ये प्लांट का जो सन से यानी सनलाइट से जो रिस्पॉन्स होगा, इसका जो रिस्पॉन्स होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। ये बात यहाँ पे भी साफ साफ लिखी गई है कि एक तरीके का ये रिस्पॉन्स है किसका, प्लांट का, ग्रोथ ऑफ द प्लांट टुवर्ड द लाइट स्टिमुली। मतलब लाइट को देखते हुए एक प्लांट का जो हम ये कह सकते हैं जो प्लांट शो कर रहा है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे फोटो पीरियोडिज्म यहाँ पर हम कह रहे हैं। हमने ये चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश की है। और देखिए, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये मेन जो डिस्कस रहता है, ये रहता है फ्लोवर के ऊपर। यानी फ्लोवर कैसा बन रहा है उसके आसपास ही ये पूरा कॉन्सेप्ट रिवॉल्व कर रहा है। तो हमने यहाँ पे एक बेसिक जान लिया। फोटो पीरियोडिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो इसकी हिस्ट्री पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इससे क्वेश्चन एक इसका एक बार जब क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत जनरल डेफिनेशन से इसका मतलब पूछा गया था, जनरल डेफिनेशन इसकी दी गई थी कि इसका जनरल मीनिंग क्या होता है। तो हमें ये पता चलेगा कि फोटो पीरियोडिज्म एक लाइट को देखते हुए प्लांट जो है हमारा, यानी जो हमारा प्लांट है, हमारा जो प्लांट है उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। और रिस्पॉन्स भी कैसा, रिस्पॉन्स हम किसके अकॉर्डिंगली कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं रिस्पॉन्स को, यानी फ्लोवर के देखते हुए कि कैसी उसमें फ्लोवरिंग हमें देखने को मिलेगी। इसे क्या बोला जाता है, इसे फोटो पीरियोडिज्म यहाँ पर बोला जाता है। और इतनी ही चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है और इतनी ही चीज हमें यहाँ पर समझनी है। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब इसका रोल कहाँ पे आता है, यानी सबसे बड़ी बात आती है कि हम इसे पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अगर सीधा कल क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि इसका यहाँ पर रोल क्या है, इसका रोल यहाँ पे क्या है, तो हमें चीजें और अच्छी तरीके से थोड़ी गहराई में चीजों को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। पहला रोल यहाँ पे दे रखा है, पहला रोल है बड डोरमेंसी, बड डोरमेंसी। सेकंड है कंट्रोल ऑफ वेजिटेटिव ट्रेट्स। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि फोटो पीरियोडिज्म लगातार कहीं ना कहीं फ्लोवर का डेवलपमेंट, फ्लोवर कैसे डेवलप हो रहा है, फ्लोवर यहाँ पर कैसे डेवलप हो रहा है। अब जब अगर यहाँ पे फ्लोवर बन रहा है तो फ्लोवर से हम सीधा सीधा यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फ्लोवर का बनना मतलब कहीं ना कहीं फ्रूट का होना, फ्रूट का बनना। और अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रूट का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर यहाँ पे फ्रूट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इसकी जो सीड है या फिर बड्स हैं, या जो इसकी बड है, इनके बारे में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, डिस्कशन होगा। इनके बारे में भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्कशन होता हुआ दिखेगा। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि वेजिटेटिव ग्रोथ को भी ये कंट्रोल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड फॉर्मेशन में भी ये क्या है, अपना जो है योगदान यहाँ पर दे रहा है। ये चीज भी यहाँ पर जो है हमें बोली गई है। साथ ही साथ में एक रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन। एक्चुअली हमें दो रिएक्शन पढ़नी होती है, दो रिएक्शन होती है हमारी। एक रिएक्शन होती है हमारी लाइट रिएक्शन, एक हमें देखने को मिलती है लाइट, और एक दूसरे जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है हमें डार्क। दो रिएक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, एक लाइट होती है, एक डार्क होती है। दोनों में अंतर होता है, और ये चीज हम थोड़ा अभी हमारे सिलेबस से थोड़ा आगे है तो हम वहाँ पे जाके इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो
एक समरी अगर हम जाने तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने ये जान लिया कि एक तरीके का इसका रोल क्या होता है, रोल ऑफ किसका रोल यहाँ पे? रोल हमने जाना है पर्टिकुलरली किस चीज़ का? यानी फोटो पीरियोडिज़्म का क्या यहाँ पे रोल हमें देखने को मिलता है। देखिए, हमें एक बाउंड्री यहाँ पर बना के चलनी ही पड़ेगी कि जितना आता है यानी जितना पेपर में आ रहा है, हमें उसी के आस-पास यहाँ पे इस बाउंड्री पे हमें रहना है, उसी के आस-पास हमें चीज़ों को समझना है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ से सीधा-सीधा क्वेश्चन बना था, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सीधा-सीधा क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू बन चुका है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे आपका देखने को ये मिला है। अब देखिए, होता क्या है, यानी अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पूरे कॉन्सेप्ट की, तो ये कॉन्सेप्ट जो दिया था ये डब्ल्यू डब्ल्यू गार्नर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था और ये सीधा आपके ऑप्शन में भी देखने को मिला था, यही नाम दे रखा था और इसी पे ही आपको टिक लगाना था। ये पर्टिकुलरली जो स्टडी की गई थी, ये स्टडी टोबैको प्लांट के ऊपर की गई थी। टोबैको प्लांट के ऊपर इस स्टडी को किया गया था और ये भी आपका आई थिंक थोड़ा पुराना है क्वेश्चन, लेकिन ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन से प्लांट पे की गई थी? टोबैको प्लांट पे की गई थी। कौन सा पर्सन था? नाम था डब्ल्यू डब्ल्यू गार्नर। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी ही पड़ेगी। नामों को आपको कुछ नामों को याद भी करना पड़ेगा अगर हमें यहाँ पे नंबर अपने अच्छे देखने हैं तो। देखिए, अब अगर यहाँ पे बात की जाती है तो इस पूरे यानी टोबैको प्लांट को नजर में रखते हुए टोबैको प्लांट को नजर में रखते हुए पूरे जो है यहाँ पे चीजों को करा गया था। ओके, और अगर इसके बारे में हम बात करते हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन हमें यहाँ पर जो है यहाँ पर देखने को हमें मिली थी। और इसी जब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जब ये कॉन्सेप्ट डब्ल्यू डब्ल्यू गार्नर ने ये कॉन्सेप्ट दिया तो उसके बाद ये मानिए कि एक तरीके का डिस्कवरी लगातार यहाँ पे होने लगी, लगातार डिस्कवरी यहाँ पर हमें देखने को मिली और लगातार नए नए चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को लगातार मिलते रहे। तो हमें ये पता चला यहाँ पे कि इनकी इसकी डिस्कवरी यहाँ पे किसने की है, ये पता चल गया। कौन से प्लांट को मद्देनजर रखते हुए इसकी डिस्कवरी को किया गया है, ये भी हमें यहाँ पर पता चल चुका है। चलिए, अब हम बात करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आती है बात, शॉर्ट डे प्लांट कौन से होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं। फिर आता है एक आपका लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से होते हैं। फिर आता है एक आपका न्यूट्रल प्लांट्स कौन से होते हैं, न्यूट्रल प्लांट्स आपके कौन से होते हैं। और साथ ही साथ में इन तीनों के एग्जाम्पल बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इन तीनों के एग्जाम्पल भी, कि आपको एग्जाम्पल इनके अच्छी तरीके से पता होने ही चाहिए, क्योंकि इससे 2 से 3 बार क्वेश्चन लगातार खाली एग्जाम्पल पे ही पूछा गया है। और एग्जाम्पल आपने नाम आपको पता होगा, नाम आपने सुने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पे कि हमें कौन सा यहाँ पे जो है टिक लगाना है, कौन सा आंसर सही है और कौन सा यहाँ पे गलत है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर फर्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो पहला हमारा शॉर्ट डे प्लांट्स। ये नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो समर है, यानी सनलाइट जो है वो कैसी चाहिए, बहुत कम चाहिए, लेस चाहिए। फिर आता है आपका लॉन्ग डे की बात की जाती है तो इसमें डे लाइट यानी जो लाइट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए, लार्ज अमाउंट लाइट चाहिए। और फिर आता है आपका तीसरा डे न्यूट्रल। डे न्यूट्रल क्या है? डे न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? डे न्यूट्रल का मतलब होता है कि जिसका कोई रिस्पॉन्स ही ना हो, नो रिस्पॉन्स व्हेन केम टू सनलाइट। अगर सनलाइट को देखते हुए जहाँ कोई रिस्पॉन्स ही ना हो, उसे यहाँ पे क्या बोला जाता है? उसे यहाँ पे डे न्यूट्रल प्लांट यहाँ पर बोला गया है। तो हमने 3 तरीके के प्लांट अभी तक देख चुके हैं, 3 तरीके के। पहला कौन सा देखा? पहला हमने देखा यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन का प्लांट, शॉर्ट ड्यूरेशन का प्लांट। दूसरा हमने यहाँ पर देखा लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लांट। और तीसरा जो हमने देखा वो हमने देखा डे न्यूट्रल, जिसे सनलाइट से कोई मतलब ही नहीं है, सनलाइट से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में एक तरीके से हम कह सकते हैं मगन है। अब यहाँ तक हमने चीजें समझ ली, ये पूरी चीज हमें समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे मुद्दा क्या बनता है? मुद्दा ये बनता है कि हमें इसके, जैसे कि मैंने को पहले ही बताया है, इसके एग्जाम्पल्स हमें पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन को देख के कोई भी आसानी से बता देगा और ना इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि आपसे सीधा वो ये पूछ लेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट शॉर्ट डे प्लांट्स और फिर उसके 4 ऑप्शन दे देगा
ऐसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब इनका जो है ट्रेंड यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब हमें थोड़े एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर देखने ही पड़ेंगे। ये देखिए मैंने आपकी एक बुक से यहाँ पे जो है पूरा ये एग्जाम्पल्स लिए हैं सारे, और ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, लगातार इनसे क्वेश्चन इनके आसपास ही जो है रिवॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि लॉन्ग डे प्लांट है, बार्ले पूछा जा चुका है, कैबेज पूछा जा चुका है, कैरेट भी पूछा जा चुका है। डे न्यूट्रल प्लांट है, मेज बहुत ज़्यादा जरूरी है इस बार, इसे पढ़ के चले जाना, क्योंकि मेज इंटरनेशनल ईयर इसके ऊपर जो है मिलेट्स के ऊपर बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेज की भी बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये आपके लिए जो है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक टोबैको ज़रूरी है, क्योंकि टोबैको से ही ये पूरी कहानी स्टार्ट हुई थी। टोबैको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टोबैको भी कौन सा प्लांट है? ये आपका डे न्यूट्रल प्लांट है। डे न्यूट्रल है। डे न्यूट्रल प्लांट आपका ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। कई बार इसे जो है डे न्यूट्रल प्लांट लगा के शॉर्ट डे प्लांट से बोल दिया जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बुक्स में क्या है, इसे दोनों तरीके का प्लांट माना गया है कि अगर सनलाइट नहीं होगी तो भी अपना काम चला लेगा, अगर थोड़ी सी सनलाइट हुई तो भी अपना काम चला लेगा। तो टोबैको का जो प्लांट होता है वो शॉर्ट डे प्लांट भी मान लिया जाता है, और ये ही आपका लॉन्ग डे प्लांट में भी कई बार इसे जो है कंसिडर कर लिया जाता है। लॉन्ग डे यानी डे न्यूट्रल में भी इसे जो है कंसीडर कई बार किया जाता है। जैसे कोई आपसे पूछ रहे वीट, वीट क्या है, तो वीट आपको यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जांपल पता होने चाहिए, जैसे वीट हो गया, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं सोयाबीन हो गया। ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीट आपका लॉन्ग डे है, लॉन्ग डे है। दैट्स वाई जो वीट का जो सीजन होता है वो कौन सा होता है, जब हार्वेस्टिंग का मेनली फरवरी मार्च आता है, जहाँ मीन्स सबसे ज़्यादा ये हार्वेस्ट होती हैं, क्योंकि उस समय धीरे धीरे टाइम बढ़ने लग जाता है, लॉन्ग टर्म लॉन्ग डे प्लांट स्टार्ट हो जाता है। और एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इन्हें कैसा टाइम चाहिए होता है, कैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, दैट इज लॉन्ग डे का। इसलिए जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पे जरूरी, हमें यहाँ पे चीज़ें कंसिडर की हैं। मेरी बात मानिए, एक से दो बार इन एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। इनसे क्वेश्चन लगातार कहीं ना कहीं इसके आसपास ही बन रहे हैं। ये चीज़ हमें जो है अच्छी तरीके से समझनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शॉर्ट डे प्लांट पता चल गए होंगे, लॉन्ग टर्म प्लांट पता चल गए होंगे, और साथ ही साथ में इसका थर्ड वाला पार्ट, थर्ड यानी थर्ड मीन टू से दैट आपको इसका पर्टिकुलरली डे न्यूट्रल प्लांट ही पता चल गए होंगे। टोबैको एक जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोबैको इसलिए ज़रूरी है। पहली बात, ये माना गया था, इसे कंसीडर किया गया है कि यहीं से पूरी स्टार्ट हुई थी, पूरा डिस्कवरी ही इसी के आसपास घूमी है। और सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टोबैको के साथ साथ ये आपका शॉर्ट में भी देखने को मिलता है, और ये आपका डे न्यूट्रल में भी देखने को मिलता है। तो ये पूरी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स को पढ़ लिए हैं। अब देखिए हुआ क्या था, चलिए साइंटिस्ट आए, उन्होंने बता दिया कि भाई ठीक है, एक फोटो पीरियडिज्म नाम का एक फिनोमिना होता है, लेकिन अब आपको एक इसे मेजर भी तो करना पड़ेगा कि यार ये सच्चाई है, ये झूठ है, क्या है असली सच्चाई। तो एक इसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था 1940s में, और ये देखा गया था कि कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे की गई थी। ऑब्जर्वेशन क्या की गई थी कि इन्होंने ऑब्जर्वेशन ये करा कि मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। इन्होंने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या ली, बहुत ज़्यादा जरूरी है ऑब्जर्वेशन हमारे लिए जानना। देखिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि हमारा ये प्लांट है, ये प्लांट है हमारा, और इसका प्लांट का नाम है ए, और ये हमारा दूसरा प्लांट है, इसका नाम है हमारा बी। ठीक है, अब साइंटिस्ट इस कंफ्यूजन में थे कि ये जो ए वाला प्लांट है, यानी ये वाला जो प्लांट है, ये आपका क्या है, ये आपका शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, अगर हम एक ही बात ही कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम एक ही बात ही करें, तो अब मुझे ये बात पता चला, अगर ये शॉर्ट डे प्लांट है तो इसका मोस्टली टाइम नाइट में बीतता होगा, नाइट में इसका जो मोस्टली टाइम है नाइट में बीतता होगा। और जब नाइट में बीतता होगा तो मैं इसे ये भी कह सकता हूँ, ये लॉन्ग नाइट प्लांट है, ये लॉन्ग नाइट प्लांट है, ये बात भी कही जा सकती है। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर बोली है कि अगर कोई शॉर्ट डे प्लांट है, ओरिजिनली में वो लॉन्ग नाइट प्लांट भी कहलाया जाएगा, क्योंकि जिसे अगर डे बहुत कम चाहिए, डे बहुत ज्यादा क्या चाहिए, कम चाहिए, तो उसे नाइट क्या चाहिए होगी, उतनी ज्यादा चाहिए होगी। नाइट यानी डार्कनेस, और डार्कनेस उतनी ज्यादा चाहिए होगी, तो शॉर्ट डे प्लांट को, शॉर्ट डे प्लांट को हम और क्या बोल सकते हैं, हम उसे लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं। ये मेन पूरा
जो थी ये मेन पूरी चीज़ थी और इसी को चलते इसी को देखकर कि इसके 2 नाम बोले गए कि अगर आपको शॉर्ट डे प्लांट दिख रहा है, तो आप उसे लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोल सकते हो। ये जो है यहाँ पे पूरी चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आई है। और मेरे को अब उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है? अब हम थोड़ा और आगे चलने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को और अच्छी तरीके से यहाँ पर हम समझेंगे। और हमने अब नाम ये जान लिया कि कभी एक बार पूछ ले आपसे कि शॉर्ट डे प्लांट है, तो आप सीधा कह दोगे नहीं ये तो लॉन्ग नाइट प्लांट भी है। यहाँ तक हमें इतनी चीज़ जो है समझ में आ चुकी है। अब फोटो पीरियडिज्म का मैंने ये एक स्लाइड आपके लिए ली है, बस एक्स्ट्रा ले ली मैंने स्लाइड। इसमें 2 फेज़ होते हैं, एक आपका वेजिटेटिव फेज़ होता है, एक आपका रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है। फोटो पीरियड में जो है हमें ये बात पता है कि वेजिटेटिव से वो सीधा रिप्रोडक्टिव की तरफ क्या करता है, स्विच करता है। ये बात ही हमने यहाँ पर पढ़ ली है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्रिटिकल डे लेंथ। ये क्रिटिकल डे लेंथ क्या है? क्रिटिकल डे लेंथ होता है कि अगर ये सन है, अगर ये आपका सन है, तो सन से कितनी लाइट कितनी लाइट की मुझे ज़रूरत है, ये जो मेरा प्लांट है, ये मेरा प्लांट है, इसमें फ्लावर आ जाए। इसमें क्या आ जाए हमारा? फ्लावर आ जाए। कितनी लाइट की इसे ज़रूरत है, ये होती है आपकी क्रिटिकल डे लेंथ। क्या इसे बोला जाता है? क्रिटिकल डे लेंथ इसे बोला जाता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, क्रिटिकल डे लेंथ का मतलब है कितनी लाइट कितनी लाइट की हमें नीड पड़ रही है, कितनी लाइट की हमें ज़रूरत पड़ रही है एक पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो करने के लिए। उसे बोला जाता है आपका क्रिटिकल डे लेंथ। मैं उम्मीद करता हूँ अब क्रिटिकल डे लेंथ जो टॉपिक है वो भी अब आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट है, ये आपका पीवाईक्यू है इसलिए मैंने इसे यहाँ पर डाला है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ये था एक नाम था जिसका नाम जिसे हम कहते हैं फ्लोरिजन। फ्लोरिजन है क्या? एक तरीके का ये हार्मोन है। ये एक तरीके का हार्मोन इसे माना जाता है और ये इसलिए ज़रूरी है कि ये फ्लावर को इंड्यूस कराता है, यानी फ्लावर का जो फॉर्मेशन है प्लांट में वो यही कराता है। इसे इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार एमके ने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार इन्होंने ही दिया था। तो हमने अभी तक दोनों चीज़ों को पढ़ लिया है। हमने अपना लेक्चर स्टार्ट करा था फोटो पीरियडिज्म से। फोटो पीरियडिज्म के बाद हमने ये जाना उसकी डिस्कवरी किसने की, फिर उसमें क्या-क्या चेंजेस अभी तक क्या-क्या चीज़ें उसमें हो चुकी हैं, वो चीज़ हमने यहाँ पर जानी है। ये सब चीज़ हमने अभी यहाँ तक पढ़ चुके हैं और अब हम अगले जो टॉपिक में जानेंगे वो जानेंगे वर्नाकुलाइजेशन के बारे में कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है क्या चीज़। जितना हम यहाँ पे समझ रहे हैं उतना आपके लिए सफिशिएंट है क्योंकि हम एक बाउंड्री बना के चल रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है वो क्या है। कि आफ्टर एंटरिंग इनटू एमएससी एक सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से डीप डिटेल्स में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन एक पेपर को क्लियर करने के लिए हमें अगर पेपर क्लियर करना है तो उसमें कॉन्सेप्ट पूछा जाता है लेकिन इतना डीप में वो नहीं एंटर करते। तब भी हम एक कदम यहाँ पर आगे चल रहे हैं और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ों को आगे लेके चलेंगे और चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। थैंक यू।